हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज दो तीन बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डी ट्रिपल एस बी जेई के एग्जामिनेशन सिविल इंजीनियर्स के लिए ऑफिशियल नोटिस तो आ चुकी है। अब इस एग्जामिनेशन में किस तरीके से शुरुआत करें, कौन से सब्जेक्ट हम पहले से ही कवर कर ले ताकि हमारे एग्जामिनेशन में उन सब्जेक्ट से हेल्प मिलेगी। बेसिकली जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी को बताना चाहूँगा गाइज कि मेजरली हमें 5 ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 70% वेटेज देखने को मिलता है। उन 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको सॉइल मैकेनिक्स के नाम से आप जानते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करें। अब देखिए, सॉइल मैकेनिक्स में आपका डेफिनेटली बेसिक फॉर्मूले जो हैं स्टार्टिंग में जो आप पढ़ते हो, रिलेशनशिप वगैरह, ई और एन और जितने भी ड्राई यूनिट वेट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इन सब के टेस्ट, रिलेशन वाटर कंटेंट के टेस्ट, वो सारी चीज़ें। उसके बाद परमेबिलिटी एंड सीपेज, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी और फाउंडेशन। इसमें टाइप्स ऑफ फाउंडेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको सॉइल में कंसिडर करते हैं, बहुत सारे लोग इसको कुछ पोर्शन इसका आरसीसी में भी कंसिडर करते हैं। तो ये भी आपको पढ़ना है। बेयरिंग कैपेसिटी में तरजागी फॉर्मूले को भी देखना है, तरजागी बेयरिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ें अगर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, तो इसमें वाटर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है गाइज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बीओडी सीओडी, क्लोरिनेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसी को पढ़ना हो, इसकी प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पे भी पढ़िए, उतना ही पढ़ लोगे, मेरी वीडियो देख लोगे तो उससे आपके सारे क्वेश्चन यहाँ के हो जाएंगे। ऑल्दो ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे क्लासेज में। क्लासेज में हर एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक होगा, इतने ही टॉपिक नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे इंजीनियरिंग, पेमेंट डिजाइनिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सीबीआर एंड आईआरसी कॉन्सेप्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे थोड़ा बढ़े बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में, इसमें सीमेंट, लाइम, ब्रिक, बिल्डिंग कंपोनेंट्स, फाउंडेशन, डोर्स एंड विंडोज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एड ऑन करके आपको पढ़ना है ताकि एग्जामिनेशन में हेल्प मिले और कोई दिक्कत ना आए, ओवरऑल जो टॉपिक हो आपके कवर हो जाए। आगे हम थोड़ा बढ़े फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलॉजी। इसमें देखिए यहाँ से आपको 20-20 नंबर के पार्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इसमें से बहुत सारे पोर्शन में पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपको एफएम के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ओपन चैनल फ्लो वगैरह इंक्लूडेड है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, बर्नौली, फ्लो थ्रू पाइप, रेनॉल्ड्स नंबर, टर्बाइन एंड पंप्स एंड ओपन चैनल फ्लो। ये 5 सब्जेक्ट जो बताया ना, ये 5 सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका पूरा का पूरा सिलेबस का पोर्शन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इनसे कवर होता है। अब इसमें आपको जो जो पॉइंट इसमें एड ऑन करके कुछ सब्जेक्ट को एड ऑन भी कर सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर एड ऑन कर सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नो डाउट आपको पढ़ना तो सब कुछ है सारे सब्जेक्ट, लेकिन अगर शुरुआत किस सब्जेक्ट से करें जहां से ज्यादा क्वेश्चन, तो एफएम को शुरू कर सकते हो, सॉइल को शुरू कर सकते हो, आरसीसी को शुरू कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने। लेकिन यहाँ पे अभी आपको मैंने जो बताया सोम, आरसीसी सब इंपॉर्टेंट, लेकिन 5 सब्जेक्ट ये कंप्लीट कर लेना पहले, तो उसमें आपको धीरे धीरे हेल्प मिलेगी, जिसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, जियो टेक्निकल हो गया। ठीक, इनके बाद आपको कुछ करना होगा तो डेफिनेटली आप लोग आगे की प्लानिंग में नेक्स्ट सब्जेक्ट को रखिएगा, जिसमें आरसीसी, सोप, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। डी ट्रिपल एस बी का जूनियर इंजीनियर का बैच अवेलेबल है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को सिस्टमेटिकली पढ़ना है इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि देखो बहुत अच्छी जॉब है, पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही मिलती है, जो पे स्केल अच्छा है, वर्क लाइफ अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली ये अच्छी वैकेंसी है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में इनके, तो डेफिनेटली आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये बैच भी बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको दिया जा रहा है। ये एक डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है Y293, इस कूपन कोड को यहाँ पे यूज़ करोगे तो अभी फ़िलहाल होली में आपको मिनिमम प्राइस में ये बैचेस दिए जा रहे हैं, लोवेस्ट एवर प्राइस में। साथ साथ में वैलिडिटी भी मैक्सिमम मिल रही है। अगर आपको महापैक ज्वाइन करना है महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ये बैच आपके लिए डी ट्रिपल एस बी के लिए सफिशियंट है। महापैक के अंदर ये बैच भी मिलेगा, एसएससी का भी बैच, आरआरबी, जितने भी स्टेट एजे एग्जामिनेशन होते हैं वो सभी एग्जामिनेशन के बैच, साथ साथ में टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ मिल जाता है। और महापैक भी इस समय बैच के प्राइस में ही मिल रहा है। सेम डिस्काउंट कूपन कोड यूज करोगे तो आपको उस पर 3 गुना वैलिडिटी मिल जाएगी, ट्रिपल वैलिडिटी और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट कोड याद रखिएगा, जब भी बैच ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद गाइस, थैंक यू।